परिंदों को मिलेगी मंजिल एक दिन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। नमस्कार, इस समय आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं एफपीओ बुलेटिन और मैं हूं आपके प्रगति पथ का सदाबहार साथी मनोज। प्रशिक्षण या भ्रमण के दौरान एफपीओ, एसएचजी, क्लस्टरों या व्यक्तिगत उद्यमियों के बीच जब मैं अलग अलग राज्यों में होता हूं, तो इन अधिकांश संगठनों में एक कॉमन कन्फ्यूजन मुझे देखने को मिलती है, और वह होती है कौन सा उद्यम या कारोबार आरंभ किया जाए। आज की जानकारी इसी तरह के कन्फ्यूजन को दूर करने व स्क्रीन पर यह वीडियो देख रहे आप सभी में सही निर्णय लेने की क्षमता विकसित करने के लिए तैयार किया गया है। तो मुकम्मल जानकारी के लिए पूरा वीडियो ध्यानपूर्वक अवश्य देखिए, ताकि आपका कारोबारी सफर लाभकारी, तनाव मुक्त व सदाबहार बन सके। देखिए, मौजूदा दौर में खाद्य प्रसंस्करण आधारित विविध प्रकार के उद्यमों अथवा कारोबारों को भारतीय अर्थव्यवस्था का सनराइज सेक्टर कहा जा रहा है। कहने का आशय यह है कि यदि इस सेक्टर में आप पूरी तैयारी के साथ कारोबारी कदमताल करते हैं, तो दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ने की अपार संभावनाएं हैं। आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए इस वीडियो में आगे आपको 200 से अधिक फल आधारित, सब्जी आधारित, अनाज आधारित, दाल, बीज, तेल आधारित, मिठाई, शहद व गुड़ आधारित, डेयरी आधारित, मांस, मछली व अंडा आधारित खाद्य उद्यमों के अलावा बेकरी उत्पादों, पेय पदार्थों, रेडी टू कुक उत्पादों अथवा अन्य विविध प्रसंस्कृत उत्पादों के उद्यमों की जानकारी देने जा रहे हैं। आप अपने क्षेत्र में कच्चे माल की उपलब्धता, मांग, आपूर्ति, भंडारण, बिक्री मूल्य श्रृंखला, उपलब्ध संसाधनों, निपुणता व क्षमता आदि तथ्यों को ध्यान में रखकर इनमें से किसी भी उद्यम की स्थापना व कारोबार आरंभ करने की दिशा में कदम ताल कर सकते हैं। क्योंकि इनकी मांग सालों भर बनी रहती है, लिहाजा 100% कारोबारी सफलता की संभावनाएं अत्यंत ही प्रबल रहती है। आपकी सुविधा के लिए इन उद्यमों को कैटेगरी में बांटकर आइए अवलोकन कर लेते हैं। आइए सबसे पहले फल आधारित उद्यमों की बात कर लेते हैं। आप तो जानते ही हैं कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फल उत्पादक देश है, मगर यहाँ उत्पादित कुल फलों का महज 2% से 5% तक ही प्रोसेसिंग हो पाता है। हाल के वर्षों में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ने से लोगों में अब सिंथेटिक कोल्ड ड्रिंक के बजाय नेचुरल फ्रूट जूस, ड्राई फ्रूट, फ्रूट बेस्ड स्नैक्स, जेम, जेली और फल आदि उत्पादों के प्रति चाहत तेजी से बढ़ी है। लिहाजा फल आधारित उद्यमों की दिशा में कारोबारी कदम ताल करना अपेक्षाकृत कम जोखिमपूर्ण व अत्यधिक लाभकारी रहेगा। आप इन उत्पादों को आजमा कर देख सकते हैं, जैसे आम का अचार, आंवला कैंडी, आंवला जूस, अनार जूस, लीची जूस, सेव स्क्वैश, आम फल, आम जूस, अमरूद जूस, कटहल चीज, केला चीज, केला पाउडर, नाश जैम, जामुन सिरप, बेल का शरबत, संतरा स्क्वैश, नींबू शरबत, मौसमी रस, फल मिक्स जूस, ड्राई फ्रूट मिक्स इत्यादि विविध प्रकार के होते हैं। अब आइए थोड़ा सब्जी आधारित उत्पादों की बात कर लेते हैं। देखिए, लोगों की तेजी से बदलती जीवन शैली व सब्जियों के मूल्य संवर्धन की बढ़ती परिपाटी के कारण सब्जी प्रसंस्करण उद्यम तेजी से उभरता हुआ लाभकारी कारोबारी सेक्टर बन गया है। इसके अलावा रेडी टू ईट और रेडी टू कुक सब्जी उत्पादों की बढ़ती डिमांड, केंद्र व राज्य सरकारों की आकर्षक अनुदान सहायता एवं प्रोत्साहन योजनाओं, अत्यधिक तकनीकों की सुलभता
अत्याधुनिक तकनीकों की सुलभता, ई कॉमर्स व लोगों की सेहत के प्रति बढ़ती जागरूकता आदि क्षेत्रों ने सब्जी आधारित उद्यमों को तेजी से कारोबारी पंख फैलाने का सुनहरा अवसर प्रदान किया है। लिहाजा आपके लिए भी इन सब्जी उत्पादों की दिशा में कारोबारी कदम ताल करना अत्यंत ही लाभकारी साबित हो सकता है। जैसे मिक्स वेजिटेबल अचार, टमाटर प्यूरी, टमाटर केचप, प्याज पाउडर, लहसुन पेस्ट, अदरक पेस्ट, हरी मिर्च अचार, शिमला मिर्च अचार, आलू चिप्स, भिंडी फ्राई, करेला चिप्स, मेथी पाउडर, मटर सूप, पालक पाउडर, सब्जी मिक्स सूप, सब्जी ड्राई क्यूब्स, सब्जी अचार, ड्रमस्टिक पाउडर, कद्दू पल्प, कद्दू मिठाई इत्यादि विविध प्रकार के उद्यम। चलिए अब अनाज आधारित उत्पादों से संबंधित उद्यमों की बात कर लेते हैं। देखिए, तीव्र गति से बढ़ते शहरीकरण, बदलते उपभोक्ता व्यवहार, खेत से थाली तक की मूल्य श्रृंखला के तेजी से मजबूत होने, रेडी टू ईट और रेडी टू कुक उत्पादों की बढ़ती डिमांड व सेहत के प्रति लोगों की बदलती सोच आदि के कारण हाल के वर्षों में देश दुनिया में अनाज आधारित विविध प्रकार के उत्पादों की मांग में बेहताशा वृद्धि हुई है। साथ ही पीएमएफएमई योजना, पीएलआई योजना और नाबार्ड की कृषि व्यवसाय योजनाओं सहित केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा संचालित विविध अनुदान सहायता एवं प्रोत्साहन योजनाओं ने अनाज आधारित उद्यमों की दिशा में कदमताल करना काफी लाभकारी व आसान बना दिया है। आप भी इन उद्यमों की दिशा में कारोबारी कदम ताल करके मालामाल कर सकते हैं। जैसे गेहूं आटा, मैदा, सूजी, चोकर, रोटी मिक्स, चावल पाउडर, चूड़ा, मूढ़ी, पोहा, बाजरा पाउडर, मक्का आटा, रागी पाउडर, रागी बिस्कुट, जौ आटा, दलिया, मल्टीग्रेन मिक्स, दलहन मिश्रण, मूंग दाल पापड़, उड़द दाल पापड़, बेसन इत्यादि विविध प्रकार के उद्यम। आइए अब अनाज, दाल, बीज और तिलहन आधारित उद्यमों के कारोबारी परिदृश्य पर दृष्टिपात करते हैं। हाल के वर्षों में लोगों की क्रय शक्ति बढ़ने के कारण प्रोटीन रिच उत्पादों की मांग में तेजी से इजाफा हुआ है। लिहाजा विविध प्रकार के दालों के मूल्य संवर्धन करके आसानी से 20 से 30% तक मुनाफा कमाया जा सकता है। इसी तरह अत्यधिक पोषक तत्व पाए जाने के कारण बीज आधारित उत्पादों का सुपर फूड्स के रूप में डिमांड तेजी से बढ़ रहा है। साथ ही रिफाइंड तेल का सेहत पर पड़ने वाले कुप्रभावों से चिंतित लोग अब कोल्ड प्रेस्ड या कच्ची घानी तेल की ओर तेजी से लौट रहा है। जाहिर है आपके लिए इन उत्पादों के मूल्य संवर्धन व कारोबार आरंभ करना काफी लाभकारी साबित होगा। जैसे भुना चना, चना पाउडर, मूंगफली मक्खन, सरसों तेल, तिल तेल, अलसी पाउडर, भुना सोयाबीन, सूरजमुखी तेल, सोयाबीन तेल, नारियल चूर्ण, मूंगफली चिप्स, चना नमकीन, मसाला मूंगफली, सौंफ पाउडर, अजवाइन पाउडर, मेथी पाउडर, मसाला पाउडर मिक्स, गरम मसाला, चाट मसाला इत्यादि विविध प्रकार के होते हैं। चलिए अब मिठाइयों, शहद व गुड़ आधारित उत्पादों के उद्यमों के कारोबारी परिदृश्य पर नजर डालते चले। वर्तमान समय में ग्राहकों की हाइजीन व सेल्फ लाइफ वाली मिठाइयों के बढ़ते डिमांड के कारण फ्यूजन स्वीट्स एवं शुगर फ्री मिठाई उद्यम एक संगठित पैकेज्ड फूड श्रेणी में बदल चुका है। जहां तक शहद उद्यम की बात है तो आपको बता दें कि प्राकृतिक स्वीटनर के रूप में फ्लेवर्ड हनी, मोनोफ्लेवर्ड हनी और इसके बाय प्रोडक्ट्स की डिमांड पूरी दुनिया में तेजी से बढ़ रही है। इसी तरह भेली की जगह गुड़ पाउडर, चिप्स और लिक्विड गुड़ आदि की मांग में सालाना 15 से 20% तक इजाफा हो रहा है प्रतिवर्ष। जाहिर है उद्यम के स्थायित्व व बम्पर मुनाफा के लिए इन उद्यमों की ओर कदम ताल करना मुनाफे का सौदा आपके लिए साबित हो सकता है। जैसे
शहद प्रसंस्करण उद्यम, गुड़ पाउडर, तिल पट्टी, मूंगफली चिक्की, नारियल बर्फी, खोया मिठाई, पेड़ा, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, बालूशाही, मावे की बर्फी, बेसन सूजी या नारियल के लड्डू, गजक, हलवा मिक्स, खीर मिक्स, ड्राई फ्रूट मिठाई, मिल्क केक, बेकरी स्वीट्स, कलाकंद, काजू कतली इत्यादि विविध प्रकार के उद्यम। आइए अब डेयरी सेक्टर की ओर बढ़े। देखिए, मौजूदा दौर में यह क्षेत्र केवल दूध बेचने की परिपाटी से हटकर प्रसंस्कृत उत्पादों की ओर तेजी से बढ़ रहा है। दरअसल डेयरी प्रसंस्करण उत्पादों में कच्चे दूध की तुलना में 30% से 50% तक लाभ कमाने की संभावनाएं होती है। फिलहाल पीएमएफएमई, पीएमएमएसवाई, एएचआईडीएफ और मुद्रा लोन सहित केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न अनुदान सहायता योजनाओं ने इस सेक्टर को असीमित आय अर्जन का अवसर प्रदान किया है। आपको इन उद्यमों पर एक बार जरूर दृष्टिपात करनी चाहिए, जैसे दूध पाउडर, दही, छाछ, घी, पनीर, फ्लेवर मिल्क, दही मिक्स, चीज, बटर, क्रीम इत्यादि विविध प्रकार के संबंधित उद्यम। चलिए अब अगले सेक्टर की ओर बढ़ा जाए। आपको जानते ही है कि मांस, मछली व अंडा, जिन्हें संयुक्त रूप से पशु प्रोटीन कहा जाता है, आज के दौर में सबसे टिकाऊ व उच्च मुनाफा देने वाले कारोबार में शुमार है। वास्तव में इन उत्पादों के प्रसंस्करण में से मुनाफे में 40% से 60% तक बढ़ोतरी हो जाती है। लोगों के खान पान की आदतों में बदलाव व प्रोटीन युक्त आहार की तेजी से बढ़ती मांग ने इस सेक्टर में अनेकानेक कारोबारी अवसरों का सृजन किया है। यदि आप कोई उद्यम या कारोबार आरंभ करने की सोच रहे हैं तो इस सेक्टर के विभिन्न उद्यमों की पड़ताल अवश्य कर लेनी चाहिए, जैसे ड्राई फिश, फिश पिकल, फ्रोजन फिश, चिकन नगेट्स, फ्रोजन चिकन, चिकन पिकल, मटन सॉसेज, फिश करी मिक्स, अंडा पाउडर, अंडा करी मिक्स इत्यादि इससे संबंधित विविध प्रकार के उद्यम। चलिए बेकरी उत्पादों पर भी थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं। भारत सहित पूरी दुनिया में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में सबसे तेजी से बढ़ने वाले उद्यमों में बेकरी उद्योग शामिल है। बेकरी उद्योग में 25% से 40% तक विशुद्ध मुनाफा आसानी से कमाया जा सकता है। अब केवल शहरों में ही नहीं, अपितु गांव में भी बेकरी उत्पादों की खूब खपत हो रही है। लिहाजा यदि आप कोई उद्यम अथवा कारोबार आरंभ करने की प्लानिंग बना रहे हैं तो आपको एक बार इन बेकरी उद्यमों पर भी अवश्य गौर कर लेनी चाहिए, जैसे बिस्कुट, केक, पेस्ट्री, ब्रेड, बन, पिज्जा बेस, कुकी, टोस्ट, नमकीन बिस्कुट, मिल्क बिस्कुट, आटा बिस्कुट, फाइबर ब्रेड इत्यादि इससे संबंधित विविध प्रकार के उद्यम। अब हम लोग पेय पदार्थों की जो दृष्टिपात करते हैं। देखिए, हाल के वर्षों में तेजी से बदलती जीवन शैली व स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता के कारण लोगों का रुझान अब कार्बोनेटेड ड्रिंक्स यानी सॉफ्ट ड्रिंक के बजाय फंक्शनल व नेचुरल पेय पदार्थों की ओर तेजी से बढ़ रहा है। अब तो हाइपर पर्सनलाइजेशन का दौर भी आरंभ हो गया है। यह स्थिति पेय पदार्थों के क्षेत्र में कार्यरत उद्यमियों के लिए बेशुमार कारोबारी अवसर लेकर आया है। लिहाजा यदि आप कोई उद्यम अथवा कारोबार आरंभ करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो पेय पदार्थों से संबंधित इन उद्यमों के बारे में आपको एक बार अवलोकन अवश्य कर लेना चाहिए, जैसे हर्बल चाय, ग्रीन टी, मसाला चाय, कॉफी मिक्स, नींबू पानी कंस्ट्रेट, एनर्जी ड्रिंक, फलों का सिरप, ड्राई हर्बल ड्रिंक्स मिक्स, बेल शरबत, ठंडाई मिक्स, आम पन्ना, अदरक शरबत, रूह अफ़ज़ा जैसे ड्रिंक इत्यादि विविध प्रकार के संबंधित उद्यम। आइए अब रेडी टू ईट और रेडी टू कुक उत्पादों के कारोबारी परिदृश्य व लाभकारी संभावनाओं पर एक नजर डाल देते हैं। अब तो भली बातें जानते ही हैं कि बढ़ते शहरीकरण, कामकाजी जोड़ों की संख्या में हो रही तेजी से वृद्धि एवं भाग दौड़ भरी दिनचर्या में समय की कमी के कारण लोग अब
त्वरित भोजन यानी क्विक मील्स की प्राथमिकता देने लगे हैं। लिहाजा रेडी टू ईट और रेडी टू कुक उत्पादों के कारोबार में तेजी से उछाल आया है। विगत वर्ष इन उत्पादों के कारोबार में 23.5% वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई थी। फिलहाल आप यदि कोई कारोबार आरंभ करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो इन रेडी टू ईट और रेडी टू कुक उत्पादों के उद्यम अथवा कारोबार पर आपको जरूर सोच विचार कर लेना चाहिए। जैसे रेडी टू कुक उपमा मिक्स, खिचड़ी मिक्स, पुलाव मिक्स, भिंडी फ्राई मिक्स, आलू मसाला मिक्स, रेडी टू पराठा, स्टेट सूप मिक्स, कटलेट मिक्स, स्नैक मिक्स, सेव भुजिया, नमकीन मिक्स, नूडल्स, पास्ता, रेडी टू इडली, इंस्टेंट डोसा मिक्स इत्यादि विविध प्रकार के संबंधित भुजिया। देखिए, इस वीडियो में आपको अभी तक मैंने फल, सब्जी, अनाज, दाल, बीज, तेल, मिठाई, शहद, गुड़, डेयरी, मांस, मछली, अंडा, बेकरी, पेय पदार्थ तथा रेडी टू ईट और रेडी टू कुक पर आधारित 160 खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की जानकारी दे दी है। इसके अलावा खाद्य प्रसंस्करण समेत और भी बहुत सारे लाभकारी उद्यम हैं, जैसे मूंगफली नमकीन, मसाला खाकरा, सत्तू, मिक्स सब्जी पाउडर, फास्ट फूड मिक्स, रवा इडली मिक्स, बेसन चिल्ला मिक्स, पिज्जा मिक्स, बर्गर टिक्की मिक्स, पास्ता सॉस, कुकी डो मिक्स, सैंडविच स्प्रेड, टोमेटो सूप मिक्स, मंचूरियन मिक्स, फ्रेंच फ्राइज मिक्स, ओट्स मिक्स, इंस्टेंट रागी दलिया, हर्बल पाउडर सप्लीमेंट, एनर्जी बार, ग्रोनोला मिक्स, न्यूट्रिशनल पाउडर, हेल्थ ड्रिंक पाउडर, सोया बड़ी, टोफू, पनीर स्नैक्स, कस्टर्ड पाउडर, इंस्टेंट आइसक्रीम मिक्स, मसाला टॉपिंग, भुट्टा मसाला, भुना मक्का, मक्के का लावा, चना जौ मिक्स पाउडर, भुने अनाज का मिक्स, इंस्टेंट दलिया मिक्स, मिक्स दाल स्प्राउट, सोया मिल्क, काजू नमकीन, इंस्टेंट पोहा मिक्स, हल्दी दूध मिक्स, फूड ग्रेड पैक्ड आयुर्वेदिक पाउडर, मखाना आधारित विभिन्न प्रकार के खाद्य उद्यम इत्यादि। वीडियो के समापन के पूर्व आपको इतना जरूर बता देना चाहते हैं कि भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्यम एक व्यापक बदलाव के दौर से गुजर रहा है। यहाँ आप उपभोक्ता स्वाद के साथ साथ सुविधा व पोषण को लोग प्राथमिकता देने लगे हैं। लिहाजा मौजूदा वित्तीय वर्ष में यहाँ खाद्य बाजार 113,10,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। सरकारें, बैंक और वित्तीय संस्थानें भी खाद्य प्रसंस्करण उद्यम को बढ़ावा देने के लिए विविध प्रकार की लाभकारी योजनाएं, प्रोत्साहन व सुविधाएं प्रदान कर रही है। फलतः इस सेक्टर में कारोबारी कदम करना समझदारी भरा कारोबारी कदम साबित होगा। बहरहाल, इस वीडियो को देखने के उपरांत आप कौन सा उद्यम आरंभ करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। हाँ, एक बात और, विविध प्रकार के उद्यमों को आरंभ करने हेतु सरकार द्वारा संचालित विभिन्न प्रकार की अनुदान सहायता योजनाओं की जानकारी के लिए हमारे चैनल पर उपलब्ध संबंधित वीडियो को आप अवलोकन कर सकते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए अनुमति, जल्द ही मिलते हैं एक नई लाभकारी कारोबारी जानकारी के साथ। तब तक नियमित रूप से देखते रहिए FPO बुलेटिन। नमस्ते।